नमस्ते। तो आज हम पाठ 7वां जहाँ चाह वहाँ राह, लेखिका है अनुराधा मोहिनी। तो अनुराधा मोहिनी ने इस पाठ में क्या बताया है वो आज हम देखने वाले हैं। पाठ का परिचय हम करते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़े काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। तो यह जो पाठ है, एस्बा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में बच्चे नाला पार करके पाठशाला नहीं जा पाते थे, तो बच्चों ने आपस में सलाह की और नाले पुल बनवाने का निश्चय किया। मतलब अगर पुल बन जाता है तो हम आसानी से स्कूल में जा सकते हैं। गांव के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभवों का भी लाभ उठाया कि किस प्रकार से नाला पर पुल बनवाया जाए। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार की यह एक कहानी है। तो हम कहानी जो है या पाठ जो है वो हम देखेंगे। पाठ की लेखिका जो है अनुराधा मोहिनी। एस्बा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। मतलब हर दिन जैसे कि हमारे पाठशाला की जैसी घंटी बजते उसी प्रकार से एस्बा नाम का जो गांव था वहाँ भी पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी, मतलब बड़े जोर से बारिश हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। मतलब बारिश होने से, जैसे कि हमारे भी पाठशाला में जब बारिश होती है तो हम कक्षा में बैठते हैं, और जब बारिश नहीं होती तो हम मैदानों में प्रार्थना लेते हैं। तो उसी प्रकार से एस्बा गांव में भी पाठशाला में जब बारिश होती थी तो वो अपने कक्षा में प्रार्थना लेते थे। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। एस्बा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी तो पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। मतलब गांव और नाला और दूसरी तरफ पाठशाला और उन किसानों की खेती। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चल आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लागना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। मतलब बड़े लोग उस 5-6 फीट पानी में तो चलकर जाते थे, लेकिन छोटे बच्चे जो है वो पाठशाला नहीं जा सकते थे। मतलब वो संभव ही नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। मतलब बच्चे स्कूल नहीं जाते। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। मतलब पूरे सप्ताह अगर बारिश होती तो बच्चे पाठशाला ही नहीं जाती। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला में छुट्टी। मतलब वो जो मौसम था वो जब पानी आता था तो कोई भी पाठशाला नहीं जाता था। एस्बा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया। प्रचलित होना मतलब एक प्रकार से चलन हो जाना। मतलब सब लोग कहते थे, जब बारिश आती थी तो सब लोग कहते थे कि आज तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। पाठशाला में उपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। मतलब बच्चे की पढ़ाई नहीं होती थी। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। मतलब जो विद्यार्थी होशियार या अच्छी पढ़ाई करने वाले थे वो भी पीछे रहते थे। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। मतलब सबको लगता था कि पढ़ाई में बाधा आ रही है, फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाता था।
असंभव में मूल शब्द संभव होता है, मतलब यह एक उपसर्ग है। असंभव मूल शब्द क्या है? संभव, और वहाँ प्रत्यय लगा है उपसर्ग लगा है अ, तो असंभव। तो असंभव में मूल शब्द है संभव। यही संभावना का मतलब है कल्पना। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एस्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। मतलब बच्चे जो है, इस गांव में एक चौपाल थी जहाँ बड़ा पेड़ होता है, उसके आजू बाजू इर्द गिर्द गोल बनाया, मिट्टी का बनाया जाता है, वो चौपाल होता है। तो उस चौपाल में जब दोपहर के समय में बारिश कम थी तो बच्चे आकर बैठते और गपशप करते। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तुषार जो है पाठशाला का विद्यार्थी, वो कहता है, अरे इस बरगद के पेड़ में तो भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है, मतलब व्यर्थ की बात है, कोई भूत नहीं होता। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, मतलब अपनी अपनी बातें रखते हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई हुई, और जूही जो है कहती है, आज मेरी और एक अनुपस्थिति लग गई, आज भी मैं पाठशाला नहीं जा पाई। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। उज्ज्वला ने कहा, तो मेरे तो 14 दिन है अनुपस्थिति, मैं पाठशाला नहीं गई। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े, और शुभम तो कहता है कि मेरे तो महीने में सिर्फ 14 दिन ही मैं पाठशाला गया हूँ। तो सब हंसने लगे। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मतलब हम तो कुछ छोटे बच्चे हैं, हम तो कुछ कर नहीं पाते। तो यहाँ तक आज हम पाठ देखेंगे, और अगला जो शेष पाठ है वो हम आगे देखेंगे। और नीचे मैं कुछ प्रश्न देता हूँ, उन्हीं का उत्तर जो है आप लिख के रखना है।